टॉप 10 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन। इसमें सामान्य कम नॉलेज के क्वेश्चन है। पहला इसका क्वेश्चन है, एमएस वर्ड 2007 में स्पेलिंग की जांच के लिए किस शॉर्ट कुंजी का उपयोग किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा अल्ट प्लस F7। अगर हमको एमएस वर्ड 2007 में स्पेलिंग की जांच करना है तो उसके लिए हमको अल्ट प्लस F7 शॉर्ट कुंजी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और डिस्क्रिप्शन इसमें बताया गया है, एमएस वर्ड वर्ष 2007 में डॉक्यूमेंट के शब्द की स्पेलिंग तथा ग्रामर की जांच करने के लिए कुछ शॉर्टकट कीज अथवा रेबन का उपयोग किया जाता है। शॉर्टकट कीज F7 या फिर अल्ट प्लस F7 या क्लिक ऑन रिव्यू टेब और चेक स्पेलिंग एंड ग्रामर, इसके हिसाब से हम इसको चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा क्या होता है, डॉक्यूमेंट में ग्रामर अथवा स्पेलिंग त्रुटि होने पर एमएस वर्ड निम्न रेखाओं पर सूचित करता है। लाल रंग अगर अंडरलाइन है तो इसका मतलब है स्पेलिंग त्रुटि में होने पर लाल रंग आता है। हरा रंग है तो ग्रामर त्रुटि होने पर हरा रंग आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेडर अथवा फुटर को एडिट करने के लिए आपको किस टैब को एक्सेस करने की आवश्यकता है? इसका आंसर है इंसर्ट टैब की। हेडर अथवा फुटर को एडिट करने के लिए आपको इंसर्ट टैब की को एक्सेस करने की आवश्यकता है। डिस्क्रिप्शन में आ जाएगा, हेडर प्रत्येक पेज का टॉप मार्जिन होता है। इसमें डॉक्यूमेंट का टाइटल, नाम आदि को रखते हैं। फुटर जो होता है वो होता है डॉक्यूमेंट का बॉटम मार्जिन, निचला हिस्सा होता है, वो फुटर कहलाता है। हेडर अथवा फुटर एमएस वर्ड के इंसर्ट टैब में होता है। अगला क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल 2010 में स्ट्राइक थ्रू को लागू करने या हटाने के लिए शॉर्ट कुंजी है। आंसर है कंट्रोल प्लस F, कंट्रोल प्लस 5। कंट्रोल प्लस 5 से स्ट्राइक थ्रू को हटाया जा सकता है। डिस्क्रिप्शन है इसमें, स्ट्राइक थ्रू एक्सेल में फॉर्मेटिंग विकल्प का एक प्रकार है जो वैल्यू के मध्य से लाइन ड्रा करने के लिए होता है। अर्थात यह एक टेक्स्ट फॉर्मेटिंग विधि है जिसे एक्सेल टेक्स्ट में सेल में स्टोर टेक्स्ट पर लागू किया जाता है। स्ट्राइक थ्रू लागू करने के लिए क्या करना पड़ता है, सेल को सिलेक्ट कीजिए तथा कंट्रोल प्लस 5 शॉर्टकट की को दबाना पड़ेगा। कुछ इस तरह दिखाई देगा, जैसे 1000 ये दिखाओ क्रॉस, ये कहलाएगा स्ट्राइक थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस वर्ड 2007 में एक्शन कंट्रोल प्लस V का संचालन करता है पेस्ट करने के लिए। अगर एमएस वर्ड 2007 में कंट्रोल प्लस V करते हैं तो वो पेस्ट करने के लिए इसका संचालन करता है। इसके लिए कुछ शॉर्टकट की हमारे इसमें दी हुई है। डिस्क्रिप्शन में ये है, कंट्रोल प्लस C करते हैं अगर तो कॉपी करने के लिए कंट्रोल प्लस C किया जाता है। कंट्रोल प्लस X किया जाता है कट करने के लिए। कंट्रोल प्लस V किया जाता है कॉपी अथवा कट किए गए टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। कंट्रोल प्लस S जो होता है वो होता है सेव करने के लिए। कंट्रोल प्लस Z होता है अनडू करने के लिए। कंट्रोल प्लस Y जो होता है वो होता है रीडू करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केबी का पूर्ण रूप क्या है? केबी का पूर्ण रूप होता है किलोबाइट। किलोबाइट केबी का पूर्ण होता है। डिस्क्रिप्शन है, केबी का पूर्ण रूप किलोबाइट होता है। एक बाइट में 8 बिट होते हैं। 1024 बाइट में 1 केबी होता है जिसको किलोबाइट बोलते हैं। 1024 केबी में 1 एमबी होता है जिसको मेगाबाइट बोला जाता है। और 1024 एमबी में 1 जीबी होता है जिसको गीगाबाइट बोला जाता है। 1024 जीबी में 1 टीबी होता है जिसको हम टेराबाइट बोलते हैं। तो हमारे पास केबी का पूर्ण रूप होता है किलोबाइट। एक बाइट में 8 बिट होते हैं। 1024 बाइट में 1 केबी होता है। 1 केबी बराबर 1024 बाइट होता है जिसको किलोबाइट बोला जाता है। 1 एमबी बराबर 1024 किलोबाइट होता है तो मेगाबाइट बोला जाता है। और 1024 एमबी में मेगाबाइट में 1 जीबी मतलब गीगाबाइट होता है। तो 1024 गीगाबाइट बराबर 1 टीबी होता है मतलब टेराबाइट होता है। अगला क्वेश्चन है, बाइनरी न्यूमेरिकल सिस्टम में उपयोग की जाने वाली मूल संख्याएं निम्नलिखित में से कौन है? इसका आंसर है ये वाले 0 and 1, 0
एंड 1 जो होता है इसका इस्तेमाल होता है बाइनरी न्यूमेरिकल सिस्टम के लिए। डिस्क्रिप्शन है, बाइनरी संख्या 0 तथा 1 से मिलकर बनी होती है। इसका आधार 2 होता है। प्रत्येक बाइनरी अंक 0 अथवा 1 को बिट कहा जाता है। यह मशीन कंप्यूटर को समझने योग्य संख्या होती है। अगला क्वेश्चन है, एमएस वर्ड 2007 में पोजीशन टैब के अंतर्गत लाइन और पेज ब्रेक में कौन सा विकल्प मौजूद नहीं होता? इसका आंसर हो जाएगा वर्ड कंट्रोल। एमएस वर्ड 2007 में पेजिनेशन टैब के अंतर्गत लाइन और पेज ब्रेक में वर्ड कंट्रोल मौजूद नहीं होता। बाकी कीप लाइन्स टुगेदर, कीप विथ नेक्स्ट, विंडो ऑर्फन या ऑर्फन कंट्रोल, ये इसमें टैब मौजूद होते हैं। वर्ड कंट्रोल इसमें मौजूद नहीं होता है। डिस्क्रिप्शन में इसमें दिया हुआ है, एमएस वर्ड 2007 में पेजिनेशन सेक्शन के अंतर्गत निम्न विकल्प मौजूद होते हैं: विंडो या ऑर्फन कंट्रोल, कीप विथ नेक्स्ट, कीप लाइन्स टुगेदर, पेज ब्रेक कंट्रोल। पेजिनेशन कंट्रोल टैब होम टैब के पैराग्राफ ग्रुप के अंदर लाइन एंड पेज ब्रेक टैब में मौजूद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल 2007 में टैब कलर शीट क्या करता है? इसका आंसर हो जाएगा सी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, टैब पर रंग लागू करता है। एमएस एक्सेल 2007 में टैब कलर शीट टैब पर रंग लागू करता है। डिस्क्रिप्शन में आ जाएगा, एमएस एक्सेल में शीट टैब कलर का उपयोग शीट टैब पर रंग लागू करने के लिए किया जाता है। शीट टैब का रंग बदलने के लिए टैब पर राइट क्लिक तथा टैब कलर विकल्प से मनचाहा रंग चुन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल 2010 में किसका उपयोग संख्यात्मक डेटा का प्रतिनिधित्व करने के लिए चार्ट बनाने हेतु किया जाता है? इसका आंसर है ग्राफिक्स का। एमएस एक्सेल 2010 में ग्राफिक्स का उपयोग संख्यात्मक डेटा का प्रतिनिधित्व करने के लिए चार्ट बनाने हेतु किया जाता है। डिस्क्रिप्शन है, एमएस एक्सेल में संख्यात्मक डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए चार्ट का उपयोग किया जाता है, अर्थात चार्ट के माध्यम से संख्यात्मक डेटा को रिप्रेजेंट किया जाता है। इस चार्ट को बनाने के लिए ग्राफिक्स का उपयोग किया जाता है। एमएस एक्सेल 2010 को इंसर्ट टैब फिर चार्ट ग्रुप किया जाता है। इस टाइप से चार्ट ग्रुप बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल 2007 में क्या कौन सा बटन विजुअल स्टाइल्स का एक नमूने प्रदर्शित करेगा जिसे आपकी थीम पर लागू किया जा सकता है? इसका आंसर इफेक्ट्स। एमएस एक्सेल 2007 में इफेक्ट्स बटन विजुअल स्टाइल्स का एक नमूने प्रदर्शित करेगा जिसे आपकी थीम पर लागू किया जा सकता है। डिस्क्रिप्शन है, एमएस एक्सेल 2007 में इफेक्ट्स बटन विजुअल स्टाइल का एक मेनू प्रदर्शित करता है जिसमें कुछ विजुअल इफेक्ट होते हैं जैसे शेडिंग एंड शैडोज, जिसको थीम पर लागू किया जा सकता है। ओपन एमएस एक्सेल 2007 से हम इसको करेंगे। पहले एमएस एक्सेल 2007 ओपन करेंगे, फिर पेज लेआउट आएगा, फिर वहां पर क्लिक ऑन इफेक्ट ऑफ थीम्स ग्रुप आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल 2010 में कौन सा विकल्प रंगीन बार को प्रदर्शित करेगा जो किसी सेल में वैल्यू का संकेतक होता है? आंसर हो जाएगा डाटा बार्स। एमएस एक्सेल 2007-10 में डाटा बार्स विकल्प रंगीन बार को प्रदर्शित करेगा जो किसी सेल में वैल्यू का संकेतक होता है। डिस्क्रिप्शन है, एमएस एक्सेल 2010 के किसी सेल में वैल्यू के अनुसार रंगीन बार प्रदर्शित करने के लिए डेटा बार्स विकल्प का प्रयोग किया जाता है, अर्थात इसके माध्यम से सेल में जितनी अधिक वैल्यू दर्ज की जाएगी सेल में रंगीन बार उतनी ही बड़ी होगी। यह सेल में वैल्यू का संकेतक होता है। डेटा बार्स को सेल में लागू करने के लिए निम्न स्टेप करते हैं। पहले होम पेज पे जाते हैं, फिर स्टाइल्स पे जाते हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर जाते हैं, उसके बाद डाटा बार्स पर जाते हैं, फिर हम करते हैं चूज द स्टाइल ऑन यू प्रेफर। अगला क्वेश्चन है, एमएस वर्ड 2010 में कॉपी, कट और पेस्ट आइटम अस्थायी रूप से कहां संग्रहित किए जाते हैं? इसका आंसर है क्लिप बोर्ड पर। एमएस वर्ड 2010 में कॉपी, कट और पेस्ट आइटम अस्थायी रूप से क्लिप बोर्ड पर संग्रहित किए जाते हैं। डिस्क्रिप्शन आ जाए, किसी भी टेक्स्ट या आइटम को
एक स्थान से दूसरे स्थान पर कॉपी या स्थानांतरण मतलब मूव करने के लिए कॉपी, कट और पेस्ट कमांड का उपयोग किया जाता है। कॉपी या कट कमांड उपयोग करने के बाद तथा सेव या सेव एज कमांड के उपयोग से पहले डेटा या आइटम अस्थायी रूप से क्लिपबोर्ड पर संग्रहित होते हैं, जो कि रैम में कुछ समय के लिए संग्रहित रहता है।